वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे। एनालिस्ट के मुताबिक अगर G7 G8 में कन्वर्ट होता है तो 8वां कंट्री इंडिया ही होगा, और जिसकी वजह डेफिनेटली गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमी और गुड पॉलिसीज है। भारत शायद G7 को G8 बना दे, उसको किसी स्टेज पे ये कहा जाए कि आप भी इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और वेस्ट चाहता भी है कि वो चाइना और ख़ास तौर पे क्वाड का इजलास होना था। एक तो ये तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना, उसने कम पागल किया हुआ था कि ये जो मुल्क जो है, जो कुछ ये हो गया है उसने, मतलब आप समझें कि कोई 75% आलमी हालात ने पागल किया हुआ था, तो बाकी 15% ये मुल्क के हालात ने देखो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर चर्चाएं भी हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं। G7 सम्मेलन में शिरकत करने के बाद जापान से रविवार को पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यह वीडियो उसी ओशियानिया के एक देश पापुआ न्यू गिनी का है। छोटा सा यह देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। पीएम नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में हिस्सा लेकर रविवार को सीधे पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। एयरपोर्ट पर वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत किया, उसने सबका दिया। लोग न केवल इसे भारत को बढ़ते प्रभाव के रूप में देख रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कारों के प्रसार का भी एक रूप मान रहे हैं। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पीएम जेम्स मरापे ने उनका पाँव छूकर स्वागत किया। वो सम्मान में पीएम मोदी के आगे झुके, बदले में पीएम मोदी ने भी उन्हें गला लगाया। इसे देखकर लोगों भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन यह सब असल में अचानक नहीं हुआ। भारत ने इसे अपने दम पर कमाया है। इसको समझने के लिए हम 2 साल पीछे जाना होगा। वो तारीख थी 13 अप्रैल 2021। वो दिन था जब पापुआ न्यू गिनी को भारत ने 1,32,000 कोविड वैक्सीन की खेप भेजी थी। ये वो समय था जब अधिकतर वैक्सीन निर्माता देश के एक्सपोर्ट में कटौती कर रहे थे। वहीं भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की ये खेप पापुआ न्यू गिनी को उस समय भेजी जब दुनिया भर में कोरोना के कारण स्थिति काफ़ी बेहाल थी और इस वैश्विक महामारी में लगातार मौतें हो रही थी। यही नहीं, भारत ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कई अन्य देशों को भी कोरोना टीके की खेप पहुंचाई और यही वह मुख्य कारण है जब पीएम मोदी इस देश में पहुंचे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनका पाँव छूकर उन्हें सम्मान दिया। वहीं पीएम मोदी ने भी उन्हें गला लगा लिया। आइए देखते हैं इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है और वो पिक्चर मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें पहले ही से ही मालूम है, हमने उस विज़िट पे बात भी की थी, अगर आपको याद हो। तो जापान के बाद वहाँ पर जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं, उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से बना दिए कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स या ख़बरें जो है वो पता चलता है कि नहीं ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत? फिर मैंने कहा वीडियो देखते हैं, क्या वाकई ये वीडियो मौजूद है? तो वो है और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको
ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिशें करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन-सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है, तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी, इसमें एक तो ये बात, लेकिन फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस दौरे की, वो भी बड़ी अहम बात है। ये तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उसको किया। देखें, अगर इसमें एक आ जाए तो वो ये इसलिए भी उन्होंने इस जेस्चर को देना बेहतर समझा कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए अफ़गानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज़ उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प आउट करता है। और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो किसी जगह पर, क्योंकि उनके पास है, वो पैसा देते हैं। और ज़ाहिर है कि जब आप पैसा देते हैं तो दूसरों से फिर जो है आपके ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरे एहसानमंद भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं है बात, वो सही बात है ये। तो वो भी ये देख रहे होंगे कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात इनसे बनते हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा है, ठीक है। और वैसे ये तो मैंने एक एंगल्स इसके बयान किए जो हुआ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो एक एक अच्छा जेस्चर है, और इसमें कोई ऐसी सच बड़ी बात इसलिए नहीं है कि उन्होंने देखा उसी तरीके से, जो उनका वे है उन्होंने उस तरीके से उनको वेलकम किया। अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या रीच है इस विजिट की। तो क्या कहेंगे आप, आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए हैं कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है, 14 कंट्रीज आ रहे हैं इकट्ठे, और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी उस टाइम पे हमने ये शुरू किया था, और ये तीसरी समिट है। पिछले 7 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी, अब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले G7 में थे, वहां पर हिरोशिमा में, और वहां पर भी एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब अभी देखिए जरा, और हमारी एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। थ्री नेशन टूर था, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ही विल बी बैक। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। इससे पहले कोई ऑफिशियल टूर नहीं लगाया था, फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। और उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिया में भी कुछ इवेंट्स हैं। तो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज अगले, जैसे बोलते हैं कि 3-4 महीने तो टाइट पैक है।